आइए हम सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से पंक्ति को पढ़ते हैं और देखते हैं। विश्वविद्यालय से कश्चित् प्राध्यापकः विहर्तुं नावम आरूढ़। विश्वविद्यालय के कोई प्रधानाचार्य थे जो विहार करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए नाव पर चढ़े। विहर्तुं मतलब ज़रूरी नहीं है कि कहीं किसी स्थान पर ही घूमना जाया जाए, कभी भी मतलब नौका विहार भी एक होता है जिसमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो वो नौका विहार करने के लिए नाव पर चढ़े। नावा जल विहारम करतुम, नाव में जल विहार करते हुए, नाव पर चढ़कर जल में विहार करते हुए, तस्य प्रथमो अवसर आसीत, उनका पहला अवसर था। अर्थात वो नाव पर बैठकर नदी में पहली बार घूम रहे थे। बाल सूर्य की करणानाम किरणें जल क्रीडाम बीचिनाम नर्तनम अम्ब सामम अपारम राशिम, मतलब बाल सूर्य की किरणें जल के बीच में नृत्य कर रही थी। अर्थात सूर्य, ये इस पंक्ति को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया गया है जिसमें सूर्य अभी उदित हो रहा है, इसलिए उसे बाल सूर्य की तुलना की गई है, बाल सूर्य कहा गया है। और उसकी किरणें जो हैं, उनकी रश्मि जो है नदी में पड़ रही है, उन नदी के लहरों के बीच जब वो किरणें पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उस नदी के बीच में, नदी के लहरों के बीच में वो बालक सूर्य की किरणें नर्तनम नृत्य कर रही हो। अम्ब शाम अपारम राशि, अम्ब शाम का मतलब क्या होता है बेटा? अम्ब शाम का मतलब होता है जल का। अम्ब शाम मतलब जल की, अपार राशि मतलब उस नदी में क्या था? बहुत अधिक जल था। अरित्र माध्यमेन मतलब पतवार के माध्यम से, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, नाविक के हाथ में एक लकड़ी नुमा चीज़ें रखी हुई हैं दोनों तरफ से, जिसने अपने हाथ से पकड़ रखा है, वो क्या है? पतवार के माध्यम से नौका या अग्रसरणम, नाव को आगे खींची जा रही है। इत्यादि दृश्यम दृष्टवा, इत्यादि दृश्य को देखकर स नाविकम एवं अपृच्छत, कौन नाविक? जो नाव पर बैठा हुआ, अर्थात दृष्टवा स नाविका, वो जो उस पर बैठे हुए हैं, सवार जो यात्री हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो उस नाविक से पूछ रहे हैं क्या? प्राध्यापक पूछ रहे हैं, भो नाविक, हे नाविक, किम भवता कदापि गणितम पठितम, क्या आपने कभी भी गणित पढ़ा है? नाविक कहता है, न पठितम, नहीं पढ़ा है। फिर प्राध्यापक कह रहे हैं कि गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान, क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थात् गतः, क्या तुम गणित पढ़ने के लिए कभी विद्यालय नहीं गए? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं गया। जो भी उसने उत्तर दिया, पहले तो उसने कहा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए तो नूना मतलब क्या होता है? निश्चय ही, भवतः मतलब तुम्हारे, जीवनस्य मतलब जीवन का, चतुर्थांश चतुर्थ अंश अर्थात चौथा हिस्सा व्यर्थ हो गया। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम स्यातः, कभी आपने रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स कभी पढ़ना चाहा? नाविका ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरे भाग्य में कहा। यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम, यदि मैंने भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स और वा मतलब या रसायन शास्त्रम अर्थात केमिस्ट्री पढ़ा होता, कि मैं ऐसा मेरे भाग्य में कहा कि मैं भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ूं। प्राध्यापक नूनम त्वया अर्धांशः जीवनस्य व्यर्थाम नितः, तो निश्चय ही तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया। वद बोलो, त्वया आंग्ल भाषा तो पठिता स्यादेव, क्या तुमने आंग्ल भाषा पढ़ा है, अंग्रेजी भाषा पढ़ा है? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न था प्राध्यापक का उस नाविक से, लेकिन वो भी बड़ी सहनशीलता से इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने में तत्पर रहा। तो उसने कहा कि बोलो, क्या तुमने कभी पढ़ा है? नाविका
नाविक ग्लान्यम अनुभव, ग्लानि का अनुभव करता है, बड़ा ही आत्मग्लानि होता है उसे। महाशय, हे महाशय, ना हम नहीं, मेरे माता पिता व विद्यालय भेज, मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा। कुतः पठेय, कैसे पढ़ता। फिर प्राध्यापक कहते हैं, तरहि तो जीवनस्य त्रिभागा अपार्थाः जाता। जब वो कहता है कि जब मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा तो मैं कैसे पढ़ पाता, तो इसको सुन करके प्राध्यापक बोलते हैं, तरहि तो तव जीवनस्य, तुम्हारे जीवन का त्रिभागा, 3 भाग अर्थात 3 हिस्सा, अपरथा जाता। क्या हो गया? अपरथा जाता। मतलब अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं भेजा तो तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा एकदम व्यर्थ हो गया। अत्रांतरी, थोड़ी देर बाद, नदे जल प्लावनम समायाता। अभी वो लोग विचरण कर ही रहे थे नदी में कि थोड़ी ही देर में नदी में बहुत तेज बाढ़ आ गई। लहरिणाम बेगेन, जब लहरें बड़ी तीव्र चलने लगी, बहुत तेज़ लहरें उठने लगी नदी में, तदा नाव अकंपत, तब नाव कांपने लगी। अर्थात नाव अगर नदी में चल रही है तो निश्चित तौर पर जब बाढ़ आएगी तो नाव तो इधर इधर हिलने ढूंढने लगी, अर्थात उसमें कंपन होने लगा। पश्यतो एव तयो, यह देख करके नौका, देखते ही देखते, पश्यतो एव तयो, देखते ही देखते नौका जल पूरेण पूरिता, वह नाव जल से भर गई। नाविकः ससंभ्रमेण, नाविक बहुत भ्रम के साथ, मतलब आश्चर्यचकित होकर के बोला, कौन? नाविक बोला, किससे? अभी तक तो प्राध्यापक बैठे हुए थे आराम से, तो प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे थे कि अगर तुम नहीं पढ़े तो पहला हिस्सा, तुम ये विषय नहीं पढ़े, रसायन शास्त्र नहीं पढ़े तो तुम्हारा आधा हिस्सा खराब हो गया। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजा तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा बेकार है। अर्थात कुल मिलाकर के कहना ये था कि अगर तुमने पढ़ा नहीं तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। लेकिन समय कब पलटता है, देखते ही देखते जिस नदी के नाव में वो बैठे हुए थे उसी नदी में अचानक बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के पश्चात नाव देखते ही देखते जल से भर जाता है। तब नाविक बोला, किससे? महाशय से। अब उसका समय आ गया और अध्यापक महोदय से बोल रहा है, महाशय, हे महाशय, किम भवान तरतुम जानात, क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापक जल वेगेन दर्शताम भीतर, प्राध्यापक तो वैसे ही एकदम जल के वेग को, तीव्रता को, उस नदी में जो बाढ़ उफान आई हुई थी उसके लहरों की तीव्रता को देख करके प्राध्यापक महोदय वैसे ही डरे हुए थे और उन्होंने कहा, अहम तरतुम न जाना, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। तो नाविक ने क्या उत्तर दिया, यदि तरतुम न जाना, यदि तैरना नहीं जानते हैं, तब भवतः आपका सर्वम जीवनम वृथा जाता। आपने तो मेरे जीवन के 3 हिस्से को व्यर्थ बताया, लेकिन उसने कहा कि यदि आज आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है, क्योंकि तैरना नहीं जान रहे हैं, नदी में बाढ़ उफान आ चुकी है, नदी नाव में पानी भर चुका है। अगर तैरना जानते हैं तो अपने आप को बचा लेंगे, तैरना नहीं जानते हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित है। इसको देखते हुए वो कहता है कि अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ है। अहम तु बाहुभ्याम नदम त्रित्वा पारम प्रयामि, मैं तो इस जल से भरे हुए नदी को पार करके, त्रित्वा पार करके बाहर निकल जाऊंगा, अपने आप को बचाने का प्रयास करूंगा, मैं बच जाऊंगा। भवान खलु जल मध्य विहरत, आप सब तो इसी नदी के बीच में विचरण करते रहेंगे। अर्थात यहाँ कहा गया भवान खलु जल मध्य विहरतुम, और आप तो निश्चय ही, भवान मतलब आप, खलु मतलब निश्चय ही, जल मध्य मतलब जल के बीच में, विहरत विचरण करते रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि
मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने एक विषय का ज्ञान नहीं लिया, तो मेरे जीवन को आपने 3 हिस्सों में बांट करके कहा कि मेरा जीवन पहला आधा, तीसरा जीवन मेरा व्यर्थ है। लेकिन आज आप तैरना नहीं जानते हैं तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ है। मैं तो तैर करके अपने जीवन को बचा लूँगा, मैं नदी से बाहर चला जाऊँगा, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं बचा पाएंगे और निश्चित ही आप इस नदी में विचरण करते रहेंगे। तो इससे हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। समय समय रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डाह, जहाँ काम आवे सोई का करे तरुआ। सबका अपना अपना कर्म क्षेत्र होता है, सभी लोग अपने अपने कार्य में पारंगत होते हैं, इसलिए कभी भी किसी को छोटा या बड़ा या कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इस पाठ की व्याख्या समझ में आ रही होगी और आ गई होगी अच्छे ढंग से। पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और आपको स्क्रीन पर ये शब्दार्थ दिख रहा होगा, आपके किताब में भी दिया हुआ है। इस पूरे शब्दार्थ को आप याद कर लेंगे और इस पाठ के समस्त प्रश्नों का उत्तर और अभ्यास प्रश्नों का उत्तर आपको PDF के माध्यम से भेजा जाएगा और आप उसको देख करके सुंदर सुंदर साफ साफ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे।